दिल्ली ब्रेकिंग। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल व पूरे हिंदुस्तान के लिए नेशनल पैंथर पार्टी ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी सेवा सिंह बाली ने दिल्ली से दिया बड़ा पैगाम। समाज सेवा कर नेशनल पैंथर पार्टी ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी सेवा सिंह बाली ने कहा, मैं लोगों की सेवा हमेशा करता रहूंगा और उनके हक की लड़ाई हमेशा लड़ता रहूंगा जब तक उन लोगों को न्याय न मिल जाए। सेवा सिंह बाली जी, आज आपने गणतंत्र दिवस पे गरीब लोगों को कंबल बांटे, क्या सोच के बांटा? क्या था आपके मन में कि इन गरीब लोगों को कंबल बांटे जाए? एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले सभी अपने देशवासियों को और अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल की गहराइयों से 26 जनवरी यानी यौम आज़ादी 2021 का जो है मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। और साथ में कंबल बांटने का ये तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें मीडिया में या आपके चैनल में बोलने की कोई ज़रूरत है। अब आपने पूछ ही लिया तो मैं एक्चुअली ये बताना चाहूँगा कि मैं काफ़ी अरसे के बाद इस बार अपने होम डिस्ट्रिक्ट यानी अपने जम्मू कश्मीर से बाहर रहा। इस 26 जनवरी के दिन मैं हर साल अपने इलाके में 26 जनवरी को बड़े अच्छे तरीके से बड़े धूमधाम से मनाता था। मेरे जो वहाँ पर टीम थी, मेरी जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है वहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर, तो वहाँ मनाया जाता था। अब मैं यहाँ पर एक आवाज़ को लेकर आया हूँ, एक फरियाद को लेकर आया हूँ। उसमें मुझे लगा कि अगर मैं इन गरीबों के लिए कुछ कर सकूं, जो यहाँ पर लोग हैं गरीब हैं, ठंड बड़ी ज़बरदस्त मुझे महसूस हो रही थी, तो मेरे दिल में ये आया कि मैं 26 जनवरी को इस बार नए अंदाज में मनाऊंगा। और मैंने मुनासिब समझा उन गरीब, जैसे आपने देखा भी होगा उसमें कई हैंडीकैप्ड भी थे, एक माँ थी उसको कमल जब मैंने दिया, बुज़ुर्ग थी, नेपाल की थी, तो उसको आंसू भी आ गए। और यही चीज़ें जो होती है कि अब मैंने सोचा कि अब उससे हटकर अगर अपने इलाके में मैं नहीं हूँ तो ये लोग भी तो अपने ही हैं। इन लोगों के लिए, जो इन लोगों के इस वक्त इस सर्दी में, कड़कती हुई सर्दी में बेचारे वो बाहर रहते हैं, तो उनको कितना सुकून से वो इस वक्त सोए होंगे, जो मैं कर सका। और मैं एक पैगाम देना चाहूँगा अपने देश के जो बड़े लीडर हैं, बड़े लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो किसी की मदद करने के काबिल हों, तो उनको चाहे इन बेसहारा गरीब लोगों की तरफ, अपने जो सरमायादार लोग हैं उनको भी चाहे कि जो फजूल की तरफ जो पैसा खर्च किया जाता है उससे बेहतर है कि अगर इन गरीबों की मदद किया जाए। क्योंकि जब तक देश में गरीबी है तो वो देश तरक्की नहीं कर सकता। जिस देश में गरीबी ख़त्म हुई वो देश ऑटोमेटिकली आगे तरक्की करता है, क्योंकि गरीब ही हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है। इलेक्शन में वोट अगर कोई देता है तो गरीब देता है। हर जगह पर गरीब की जो भूमिका रहती है वो सबसे आगे रहती है। तो उसको बड़े लोगों को यानी सरमायादार लोगों ने और हमारे देश के बड़े बड़े लीडरों ने भी उनको ट्रीट करना चाहिए जिस चीज़ के वो हकदार होते हैं। यही मैंने पैगाम देने की कोशिश की है, ताकि हमारे देश से गरीब लोगों का जो है, गरीब लोगों की सुनवाई हो सके और गरीब गुर्बत जो है, गरीब की गुर्बत जो है उस पर अंकुश लगे। सेवा सिंह जी, जब से देश हमारा आज़ाद हुआ है तब से राजनीतिक पार्टियां कहती रही हैं कि इस देश में गरीबी बहुत है और इस गरीबी को हम मिटाएंगे। आज आज़ादी के इतने सालों बाद भी देश की गरीबी मिटी नहीं। आपने भी खुद देखा इस चीज़ को और बड़े करीब से देखा, इसमें क्या कहेंगे? कैसे गरीबी दूर? गरीबी दूर करना एक चुटकी भर का काम है। जैसे हम किसी जैसे जो रॉयल लोग हैं, बड़े बड़े ऊंचे लोग हैं, मतलब जिनको हम बड़ा आदमी कहते हैं, वो अपने किसी फंक्शन में या अपने किसी बेटा या बेटी की शादी में करोड़ों रुपया खर्च कर लेते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं होती मेरे हिसाब से। अब किसी को बुरा भी लगेगा मेरी बात है, तो मैं अपने हिसाब से अपने दिल की बात कह सकता हूँ। क्यों कह सकता हूँ कि हम आज़ाद हिंदुस्तान के शहरी हैं और हमें जमहूरियत ने ये ताकत दी है, ये इख्तियारात दिए हैं, ये हमें अपनी बात को कहने का अधिकार है हमारे पास। तब मैं ये कह रहा हूँ कि वही पैसा अगर गरीबों पर लगाया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश में गरीबी रहेगी। क्योंकि जो लोग माया को जोड़ने लग जाता है तो वो जोड़ने ही लग जाता है। गरीब कहाँ से अमीर बनेगा बेचारा, उसको तो रोटी रोजी के लाले पड़े होते हैं। और हमारे बड़ी बड़ी पार्टियां होती है, कई जगह पर मैं देखता हूँ बर्थडे के नाम पे लाखों रुपया खर्च दिया जाता है। और बर्थडे का मैं मतलब, असली मतलब मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँ
बर्थडे का मतलब होता है कि हमारे लाइफ में से 1 साल और कम हो गया। अगर हमारे लाइफ के 100 साल हैं, जब हमारा बर्थडे आता है तो उसका मतलब यह है कि 1 साल मेरा और कम हो गया। तो उन चीज़ों से बेहतर है अगर उन गरीबों की तरफ तवज्जो दें, हम उन गरीबों को उतना मदद करें जितनी उस पर बेफजूल का खर्चा करेंगे तो उससे बेहतर है अगर वो पैसा उन लोगों को दिया जाए। गरीबी को दूर करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो हमारे बड़े बड़े जो लीडर हैं, इस वक्त टॉप लीडर हैं, अच्छे भी लीडर हैं, वो सभी मिलकर अगर देश में सही काम करें और सही जो आदमी जिस चीज़ का हकदार है उसको अगर अपना हक दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश में ज़्यादा दिन गरीबी रह सकती है। उसको सिर्फ बयानों तक ही उसको गरीबी को ख़त्म किया गया है, उस पर अमली जामा पहनाने की कोशिश आज तक किसी ने नहीं की है। अगर जिस तरीके से मैंने सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल आपको बताया तो आपको भी शायद लग रहा होगा ऐसा करने से देश की गरीबी दूर हो सकती है। यही मेरा पैगाम रहेगा। आज 26 जनवरी 2021 के यौम आज़ादी के दिन पर देश के नाम यही मेरा पैगाम रहेगा। और एक बात और कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर की तरफ से और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक अपील करना चाहूँगा कि जिस तरीके से एक मुट्ठी बन के रहने में जो ताकत है, मुट्ठी खुली रखने में वो ताकत नहीं रहती। जैसे मैं देश की हवा देख रहा हूँ, आजकल तोड़ फोड़ देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि कुछ लोग हमारे इस गुलदस्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सबको चाहे एक होकर खड़े रहें और उन दुश्मन के उन ताकतों को अपने ऊपर हावी ना होने दे जो हमारे देश में हमारे देश को कमज़ोर करने की राजनीति करते हैं या सोचते हैं। उन लोगों को हम तभी बेनकाब कर सकते हैं जब हम सब एक होंगे, तो तभी हम उन लोगों के साथ लड़ सकते हैं और उनकी जो सोच है उसको बेनकाब कर सकते हैं। तो यही मेरा पैगाम होगा। शुक्रिया, धन्यवाद।